आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। सबसे पहले हेडलाइंस। मगरबी एशिया की सूरत हाल के बावजूद मुल्क में तवानाई का कोई बहरान नहीं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। ईरान के बिजली प्लांट्स और तवानाई की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाली तमाम फौजी कार्रवाइयों को फिलहाल मौखर कर देने का अमरीकी सदर का फैसला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशत पसंदी से मुतासिर कुंभों को इंतजामिया के हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। और मौसमियात का आलमी दिन आज। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया की सूरत हाल के बावजूद भारत में तवानाई की कोई कमी नहीं है। लोकसभा में आज मगरबी एशिया की उभरती हुई सूरत हाल और इस मामले पर भारत के मौक़िफ़ के हवाले से बयान देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जंग पिछले 3 हफ्तों से जारी है और इससे आलमी मईशत के साथ साथ लोगों के मयार हयात पर भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। इसलिए दुनिया इस जंग में शामिल मुल्कों पर जोर दे रही है कि इस जंग को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। वादी में रसोई गैस और पेट्रोलियम एशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि वादी में एलपीजी का 2 हफ्ते का स्टॉक मौजूद है और सूरत हाल पर कड़ी नजर गुजर रखी जा रही है। डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हमारी चल रही है। हमारे पास जो स्टॉक पोजीशन तकरीबन 2 हफ्ते की रहती है वो बरकरार रहती है। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उसको भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज जो है डीसीज साहिबान मॉनिटर कर रहे हैं ताकि एलपीजी की जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसके अंदर लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात का ना सामना करना पड़े। इसी तरीके से एचएसडी और एमएस या पेट्रोल या डीजल की सप्लाईज को भी रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, डिवीजन लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। और उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स और डिविजनल कंट्रोल रूम भी कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रहा है। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग या ओवर प्राइसिंग की आती है तो मेरी आप लोगों के जरिए यही सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है उसी पर रिलाई करें। दरियासना ईरान में फंसे वादी के तलबा के मामले के ताल्लुक से सूबाई कमिश्नर ने मीडिया नुमाइंदों को बताया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक हेल्पलाइन भी जारी की गई थी और गवर्नमेंट ऑफ जेएनके की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी कोशिश इस मामले में चल रही है और ऑनरेबल सीएम साहब ने भी इस बारे में अश्योर किया था। कई सारे पेरेंट्स उनसे भी मिले थे और हमारी भी यही कोशिश है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से आती है हम तुरंत पेरेंट्स के साथ साझा करते हैं और हमारे कंट्रोल रूम से भी उनके साथ कंटिन्यूसली बातचीत चलती है क्योंकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सेफली सभी हमारे स्टूडेंट्स वापस पहुंचे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ वार को हिदायत दी है कि वह अगले 5 दिनों के दौरान ईरान के बिजली प्लांट्स और तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाली तमाम फौजी कार्रवाइयों को मौखर कर दें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सदर ने कहा कि यह फैसला इस वक्त जारी मीटिंगों और मुशावरत के नताइज निकलने के साथ मशरूत रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशत पसंदी से मुतासिर कुंभों को इंतजामिया के हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाते हुए कहा है कि साल के मसाइब के बाद इन कुंभों को नौकरियों के साथ साथ इंसाफ भी दिलाया जाएगा ताकि वो फख्र से अपनी जिंदगी गुजार सके। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में आज एक तकरीब के दौरान दहशत पसंदी से मुतासिर 37 अफराद खाना में तैनात के ऑर्डर तकसीम करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि दहशत पसंदी का बचा कुचा ढांचा भी खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हुआ है जहां नौजवान और दहशत पसंदी से मुतासिर कुंबे रोशन मुस्तकबिल के ख्वाहां हैं और वो एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आतंकवाद से पीड़ित परिवार सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जिंदगी जी सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन प्रतिबद्ध है। आपके प्रति हर एक कर्तव्य को शिद्दत से निभाने की कोशिश होगी। जब तक हर आतंकवाद से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, मैं समाज के प्रबुद्ध जनों से भी निवेदन करूंगा कि हम आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। जम्मू कश्मीर का युवा
उज्जवल भविष्य का आकांक्षी है। वह एक बेहतर जीवन जीना चाहता है और इसलिए हम सबका यह सामूहिक दायित्व है कि हमारे युवाओं को जैसा भविष्य वो चाहते हैं वैसा अवसर उन्हें मिले ताकि वो एक बेहतर जीवन निर्मित कर सके। कौम आज मुजाहिदीन आज़ादी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके यौम शहादत के मौके पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। आज ही के दिन 1931 में बरतानिया ने उनकी इनकलाबी सरगर्मियों के सबब लाहौर में उन्हें फांसी दी थी। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर लीडरों ने उन मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया है। लोकसभा और राज्यसभा में भी आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके यौम शहादत के मौके पर खराज अकीदत पेश किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारत के अजीम इनकलाबियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके शहीदी दिवस पर खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इन लोगों की कुर्बानियां हमें एक मजबूत, खुद इन्हिसार और विकसित भारत तामीर करने की तहरीक देती हैं। उन्होंने कहा कि कौम भारत के इन अजीम सपूतों की हमेशा मरहून मिन्नत रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुफक्किर और समाजी इंसाफ के अलमबरदार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी सारी जिंदगी समाजी इंसाफ, पिछड़े तबकों की तरक्की और समाजी बराबरी के लिए वक्फ की थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की श्रीनगर शाख में आज चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में अदालत आलिया के जज जस्टिस जावेद इकबालवानी की स्वगदोशी के सिलसिले में एक फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली के अलावा कई दीगर जज साहिबान और अदलिया से जुड़े दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहसिन कादरी ने अलविदाई खुतबा पेश किया और उन्होंने कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने में जस्टिस जावेद इकबालवानी के काम की सताइश की। चीफ जस्टिस ने अपने खुतबे में जस्टिस जावेद इकबालवानी के काम की सताइश करते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यह खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआर और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारे इलाकाई न्यूज बुलेटिन और प्रोग्राम YouTube, X और इंस्टाग्राम पर भी दस्तयाब हैं। आज मौसमियात का आलमी दिन है। इस साल इस दिन का मौजू है ऑब्जर्विंग टुडे, प्रोटेक्टिंग टुमारो। आज के दिन समाज के मुख्तलिफ तबकों की बहबूदी को यकीनी बनाने के लिए मौसमियात के रोल को उजागर किया जाता है और इस ताल्लुक से दुनिया भर में बेदारी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है। इस दिन की मुनासिबत से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल सेलिस्टी सेवेल ने अपने पैगाम में कहा, We live in an era of great technological advances, but we must level the playing field and ensure that nobody is left behind. We must close the gaps in data and observations. And we must remember that artificial intelligence depends on human intelligence. On this World Meteorological Day, I would therefore like to pay tribute to the many thousands of humans in the WMO community. We are more than just weather forecasters. Together, we provide a global public service for the global public good. श्रीनगर में महकमे मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मौसमियात के आलमी दिन के ताल्लुक से आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है हर साल मनाया जाता है। हर साल जो है एक थीम जो है चूज किया जाता है। साल का जो थीम चूज किया गया है वो है ऑब्जर्व टुडे एंड प्रोटेक्टिंग टुमारो। तो कोई भी वेदर फोरकास्ट या कोई भी आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हम फोरकास्ट के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाते हैं, अलग अलग डिजास्टर मैनेजर्स को जो फोरकास्ट अर्ली वार्निंग हम देते हैं, सबसे प्राइम जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के बगैर आप कोई भी फोरकास्ट अर्ली वार्निंग जो है जनरेट नहीं कर सकते। कमिंग डेट में हम 4 डॉपलर वेदर रडार्स और लगा रहे हैं। हम वी आर कमिंग विथ एडिशनल 50 automatic weather stations across Jammu and Kashmir. We have 2 observatories, one in Jammu and one in Srinagar. So across the different sections, different platforms, we are trying to improve our observational network. The forecast and early warning system that may be generated, it should be accurate and it should be available to general public well in time so that they can take any decision based on this forecast.
शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर लोगों तक मौसमियात से मुतल्लिक बर वक्त जानकारी पहुंचाने में एक अहम रोल अदा करती है। यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर डॉक्टर रायहाना हबीब कैंट ने अपने पैगाम में कहा, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के हिसाब से मैं बता दूं कि जो हमारी फसल है उस पर सबसे ज्यादा क्लाइमेट और वेदर का इन्फ्लुएंस होता है। हम कहते हैं कि वेदर रूल्स द फील्ड। इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना ज्यादा हो रहा है और ये अब हम सारा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इन रियलिटी हो रही है, तो इसी से हमारी क्रॉप्स पे भी फर्क पड़ रही है। जैसे कि अभी टेम्परेचर्स अगर विंटर्स में हाई रहेंगे तो हमारी जो चिलिंग पीरियड है वो हमारे एप्पल या बाकी फ्रूट्स को कम मिला और जल्दी डॉर्मेंसी जो हमारी विंटर क्रॉप्स की रबी क्रॉप्स में डॉर्मेंसी होती है विंटर्स में वो जल्दी ब्रेक हो गई। और तो इसी तरह हमें जो क्रॉप वेदर रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्रॉप यील्ड के लिए। वेदर का जैसे टेम्परेचर है, सोलर रेडिएशंस है या रेनफॉल की अकरेंस का टाइम एंड अमाउंट दोनों हमारे क्रॉप्स को इन्फ्लुएंस करता है। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए जरूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसूदा हाल तबका इस ज़िम्मन में एक मजबूत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में एक सहाफ़ी नसरुल्लाह गाजी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेरा मानना है कि बतौर इंसान हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंसानियत की खिदमत है। हमारे माशरे में यतीम बच्चे, बेवाएं और बीमार अफराद हमारी तवज्जो और ताउन के मुस्तहक है। ये सिर्फ हुकूमत या इदारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम अपनी इस्तात के मुताबिक उनकी मदद करें। हमें किसी की जात, मजहब, रंग या इलाके को देखे बगैर सिर्फ इंसान को देखना चाहिए। यही असल इंसानियत है। अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात पर मबनी खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में अपनी रिहाइश गाह पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद और कारकुनों के साथ बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा लोगों की एक मजबूत आवाज़ रही है और ये पार्टी के हुकूक की पासदारी करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रही है। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। दरियास्ना फारूक अब्दुल्ला ने शजरकारी के आलमी दिन के मौके पर अवाम से तलकीन की है कि वो माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में मजहबी और बॉर्डर सियाहत के वसाइल को मुकम्मल तौर से बरोए का लाने का मामला उजागर किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस ज़िम्मन में एक जामे और मुतवाज़न पॉलिसी वाज़ेह की जानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मैसर हो सके। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सदर प्रहमजोत सती ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और जम्मू कश्मीर में ओबीसी तबके के मसाइल को उजागर किया। इस मौके पर पार्टी के मीडिया सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा भी मौजूद थे। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने द जम्मू एंड कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिल 2024 के नाम से एक प्राइवेट मेंबर्स बिल कानून साज असेंबली में मुतारिफ की है, जिसका मकसद यूटी भर में नए इंतजामी डिवीजन, सब डिवीजन और तहसील कायम करना है। बिल की राव से जम्मू डिवीजन में 8 और कश्मीर सूबे में भी 8 नए अजला कायम करने की तजवीज रखी गई है। याद रहे कि रवा बजट इजलास 5 हफ्ता तवील वक्फे के बाद 27 मार्च को जम्मू में दोबारा शुरू होगा। दरियास्ता पीडीपी के तर्जुमान सईद तजुमुल इस्लाम ने श्रीनगर में तारीखी ईदगाह के नजदीक कायम पार्क में मुबैना तौर एंट्री फीस में इजाफा कराने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस फैसले से बच्चों और कम आमदन वाले कुंबों पर इजाफी बोझ पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन से आज श्रीनगर में मुतअद्दिद अवामी वफूद मुलाकी हुए और उन्होंने अपने अपने मसाइल से जीएम शाहीन को रोशनास कराया। उन्होंने वफूद के मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि इन मसाइल को मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाया जाएगा। आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल आर.के. जैन ने आज आकाशवाणी हैदराबाद का दौरा करके इसके कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान आरएनओ आकाशवाणी हैदराबाद के सरबराह महेश श्रीनिवास ने उन्हें आरएनओ के कामकाज से रोशनास कराया।
شپیاں سے ہمارے نمائندے جانثار احمد نے خبر دی ہے کہ نادی مرگ میں آج 2003 کے قتل عام واقعے میں مارے گئے 24 بے گناہ افراد کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں کافی تعداد میں پنڈت برادری کے لوگوں اور مقامی مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی شپیاں، ایس ایس پی کلگام اور کئی دیگر افسروں نے شرکت کی۔ مانک شاہ سینٹر نئی دلی میں 25 مارچ کو رکشا تریوینی سنگم نارتھ ٹیک سمپوزیم 2026 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ سمپوزیم بھارتی فوج کے ناردرن اینڈ سینٹرل کمانڈ سوسائٹی آف انڈین ڈیفنس مینوفیکچررز کے اشتراک سے منعقد کر رہا ہے۔ اب پیش ہے منشیات کے خلاف پولیس اور دیگر عوام دوست سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ ایس ایس پی کلگام عنایت علی چودھری کی صدارت میں آج کلگام میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران ضلع کی مجموعی سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ بانڈی پورہ سے ہمارے نمائندے عادل اسماعیل نے خبر دی ہے کہ بانڈی پورہ گریز سڑک پر کئی مقامات پر برف کے تودے گر آئے ہیں، جس کی وجہ سے شاہراہ پر ٹریفک کی آمد رفت کو معطل کیا گیا ہے۔ ادھمپور پولیس نے 2 الگ الگ جگہوں سے 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ ڈورا پولیس نے لمبے عرصے سے فرار ایک ملزم کو جے پور راجستھان سے گرفتار کیا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.1 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.8 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:29 اور غروب آفتاب شام 6:45 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔